अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर 7 हम सोल्व करने जा रहे हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 7 आपके सामने है। -x² + 15/2 = 7/2x। और उसके बाद आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से नीचे उतार लेना। और मैंने इस तरह से उतार लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो है कांस्टेंट नंबर को इक्वल की दूसरी साइड पे और बाकी जो इक्वेशन होती है उसको इक्वल की एक साइड पे रखना होता है। तो अब हमने ये क्या करना है, इधर से या तो हमें इधर इस कांस्टेंट नंबर को उस साइड पे ले जाएंगे और ये 7/2x को इधर ले आएंगे, और या फिर -x² को उधर ले जाएंगे तो इधर कांस्टेंट नंबर जो है वो हमारा एक अकेला रह जाएगा। तो हम इस तरह से करते हैं, -x² को उधर ले जाते हैं और बाकी इधर 15/2 हमारा इस तरह से रह जाएगा। ये तो मैंने लिख लिया। -x² को इस साइड पे ले आए, इधर आके वो माइनस का तो इधर आके प्लस का हो गया। अब हम इसको इधर भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा देखने में अननेचुरल लगता है और इसलिए हम इस 15/2 को इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। जब इक्वल की दोनों साइड की साइड चेंज करें तो उस पर कोई हमारा जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होगा या कोई जो हमारे साइन है वो चेंज नहीं होगा प्लस माइनस की तरह, क्योंकि सारा जो हमारा होल इक्वल है तो इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड सेम होती है। तो सेम इक्वल का मतलब है सेम, और सेम ही चीज़ें सारी जो होल मुकम्मल तौर पे एक साइड से दूसरी साइड पर दूसरी वाली इधर चेंज कर सकते हैं हम। ठीक हो गया, क्योंकि ये उधर चली जाएंगी इधर चली जाएंगी तो सेम ही रहेगा। इनमें से कोई अलग जो है वो लेके जाते हैं तो हमारा वो होता है, यानी कि इधर ये कोई साइड चेंज हो जाए, कोई चेंजिंग आ जाए एक साइड में इधर से उधर जाने में, उस वक्त हमने प्लस माइनस करना होता है। लेकिन इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मुकम्मल तौर पे। तो इसको इधर लिख लेंगे और थोड़ा सा हम तरतीब से लिख लेंगे, जिस तरह से x² वाली वैल्यू पहले और उसके बाद x और कोफिशिएंट उसके बाद लिखेंगे। तो इस तरह से इसको लिख लेते हैं। ये इस तरफ मैंने लिख लिया। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है x वाली टर्म के कोफिशिएंट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये जो मिड टर्म होती है इसके कोफिशिएंट को। तो पहला स्टेप होता है कांस्टेंट को एक नंबर और बाकी जो है इक्वेशन या वेरिएबल वाली जो है टर्म्स उनको एक साइड पे करना होता है। और दूसरा स्टेप हमारा ये होता है मिड टर्म का, ये जो होता है कोफिशिएंट, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो इसको हम यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7/2 हो जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 7/2 और इसको मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से। तो अब ये कैंसिल वगैरह नहीं होते, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आ जाएगा 4, 7 ऊपर और नीचे आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि ये जो हमें मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आता है उसके होल स्क्वायर को हमने दोनों साइड पे उसका होल स्क्वायर लेके दोनों साइड पे उसको ऐड करना होता है। तो इसका होल स्क्वायर हमारे पास आया 7 और 4 जो है इसका हमने होल स्क्वायर ले लेना और इसको दोनों साइड पे ऐड कर देना। तो इसको साथ में हमने लिख भी लेंगे कि एडिंग 7 और 4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये मैंने लिख लिया एडिंग 7/4, सॉरी ये 2 की जगह 4 है, 4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम इसमें भी 7 और 4 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और इसको नीचे लिख लेंगे और इसमें 7/4 का होल स्क्वायर जो है वो प्लस कर देंगे। और उसके बाद दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करेंगे, 7 और 4 का जो होल स्क्वायर है उसको प्लस कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ हमने 7 और होल स्क्वायर का जो है वो प्लस करना होता है। तो इधर हमारा 15/2 है और इसमें हमने प्लस करना है 7 और 4 का होल स्क्वायर, ये नहीं। अब उसके बाद हमने दोनों तरफ इसको ऐड कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है इस साइड को हमने सोल्व करना होता है। ये जो पहले स्क्वायर है, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारी साइड अब कंप्लीट स्क्वायर हो गया। इसको भी हमने ये देखें, ये x और 7 और 4 का कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है जब हम इस दोनों साइड पे मिड टर्म का जो होल स्क्वायर है उसको ऐड करते हैं। तो ये हमारा, हम इसको लिख लेंगे। अब इसका होल स्क्वायर लिख की शेप में जो इसको लिखना है x + 7 डिवाइडिंग बाई 4 का जो है वो होल स्क्वायर है। तो इसको दोनों इसको ऐसे लिख के और इसका होल स्क्वायर कर देंगे 7 डिवाइडिंग 2 का, सॉरी 4 का होल स्क्वायर है। इसको हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया और दूसरी साइड पे है जो हम इसको सोल्व करेंगे, जो
सोल्व हो रहे हैं। तो इसको हम अब नेक्स्ट सोल्व करेंगे। तो इसको पहले तो ये ऐसे ही आ जाएगा 15/2 जो है, तो 15/2 को ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है 7 को जब स्केयर लेंगे तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 7 7 दा 49, और उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 16 आ जाता है। ऊपर 49 और नीचे हमारा 16 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि इसको फर्दर सोल्व करना होता है। इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है और पहले इसको ऐसे ही नीचे लिख लेंगे क्योंकि अभी इसका हमने सोल्व नहीं करना, और उसके बाद इन दोनों का हमने एलसीएम लेना होता है इसके डिनोमिनेटर का। तो इसके डिनोमिनेटर का जो है हम एलसीएम लेंगे तो वो 16 ही आएगा क्योंकि 2 जो है वो 16 के अंदर आता है, यानी कि उसका वो है। और नेक्स्ट हमने ये ऊपर वाली टर्म का जो होता है पहली, उसके नीचे वाले डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम से डिवाइड करवाना होता है और आंसर को उसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 2 को जब डिवाइड करवाएंगे 16 से तो 8 आ जाएगा, और उसके बाद 8 को जब ऊपर हम 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर लेते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 8 तो आ जाएगा 120। ऊपर हमने इधर लिख लेना इसकी जगह पे 120 और प्लस लगा के जब इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला सेम ही आ जाता है, उसमें कोई चेंजिंग जो है नहीं होती। प्लस 49 कर लेंगे और उसके बाद दोबारा से इसको नीचे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारा फिलहाल ऐसे ही आ जाएगा इधर। और उसके बाद जो है 120 और 49 को हम कर लेंगे ऐड, इधर कैलकुलेटर पर कर लेते हैं। 120 और 49 को ऐड करेंगे 120 प्लस 49 169 आ जाएगा, और नीचे जो है हमारा 16 आ जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसको हमने ख़त्म करना होता है होल स्केयर को, और उसके लिए हमने स्केयर रूट लेना होता है बाद साइड पे अकॉर्डिंग टू मैथ लॉ, यानी कि एक साइड पे करेंगे जो भी वो दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा जो हम खुद से करेंगे, और इसको स्केयर रूट लेना पड़ेगा हमको स्केयर को ख़त्म करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बाथ साइड। तो ये मैंने लिख लिया टेकिंग स्केयर रूट ऑन बाथ साइड अकॉर्डिंग टू दिस। इसको ऐसे ही नीचे लिख के पहले इसके स्केयर रूट का साइन लगाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। इसको नीचे लिख लेते हैं और उसके बाद इस पर स्केयर रूट का साइन लगाना है, और दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह स्केयर रूट ले लेना है। और ये ले जी दोनों साइड पे हमने इसका स्केयर रूट लिख लिया, स्केयर रूट का साइन लगा दिया। उसके बाद फर्दर जो है हम करते ये हैं कि इसके होल स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लिया, क्योंकि हमें पता है स्केयर और स्केयर रूट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये होल स्केयर है इसलिए इसका स्केयर और ये स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास रह जाएगा x प्लस 7/4। पहले इसको लिख लेते हैं x प्लस 7/4 ऐसे ही आ जाएगा। और दूसरी साइड पे जो है हमने इनका स्केयर रूट अलग अलग कर लेना है। 169 का स्केयर रूट अलग लेंगे क्योंकि जब भी फ्रैक्शन में और होल जो है अमाउंट उस पर स्केयर रूट हो तो हम फ्रैक्शन के ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन पे होल स्केयर हो, स्केयर रूट हो या होल स्केयर हो तो उनका भी हम अलग अलग से कर सकते हैं। तो 169 का हम स्केयर रूट ले लेंगे और कैलकुलेटर से ले लेते हैं, वैसे 13 आता है तो आपको चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पे आपके कैलकुलेटर पे भी ये साइन होगा स्केयर रूट का, ये वाला। अगर वो दूसरा कैलकुलेटर होगा आपके पास साइंस कैलकुलेटर का, आपने स्केयर रूट का साइन प्रेस करने के बाद अमाउंट लिखनी है और उसके बाद इक्वल बनाना। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसे लिखूंगा तो ये 13 आ गया। 13 यानी कि 169 का जो स्केयर रूट है वो 13 है, और इसी तरह 16 का जो स्केयर रूट होता है वो 4 होता है। तो एक चीज़ रह गई थी, यानी कि जब भी हमने कांस्टेंट नंबर का स्केयर रूट लेना तो दोनों साइड पे हमने इस साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाना। तो ये प्लस माइनस का साइन यहाँ पे लगा लेंगे और वो ऐसे ही आएगा नीचे। उसके बाद जब स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने एक साइड पे इसको प्लस में लिखना है और एक साइड पे माइनस में लिखना है, क्योंकि ये प्लस और माइनस है। अगर स्केयर रूट होता क्योंकि मज़ीद इसने सोल्व नहीं था ना, फिर प्लस माइनस साथ ही रहना था। अब प्लस वाले अमाउंट को अलग कर लेंगे और माइनस वाले अमाउंट को जो है वो हम अलग कर लेंगे।
तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा x प्लस 7 और 4 प्लस का 13 और 4 यानी कि इक्वल, और x प्लस 7 और 4 इक्वल टू आ जाएगा या इधर माइनस का 13 और 4, एक तरफ माइनस का 13 और 4 कर लिया और एक तरफ प्लस का 13 और 4 कर लिया। मज़ीद इसको सोल्व करेंगे तो इधर हम x को अकेला रख लेंगे और 7 और 4 को उस साइड पे ले जाएंगे। जब ये उस साइड पे जाएगा तो इधर प्लस का, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो जो पहले से उधर मौजूद है 13 और 4, पहले उसको लिख लेंगे 13 और 4, और उसमें से हमने माइनस करके लिखना है 7 और 4। और इसी तरह से इधर भी ऐसे ही करेंगे, x इधर रह जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा इधर माइनस 13 और 4 है, तो माइनस 13 और 4 को पहले लिख लेंगे और उसके बाद उधर प्लस का, तो ये भी इधर आ गया माइनस का हो जाएगा 7 और 4 जो है, तो 7 और 4 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर हम सोल्व करने के लिए हमने नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं, जब दो टर्म जो है फ्रैक्शन जो आपस में प्लस या माइनस हो रही होती हैं, तो उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके एलसीएम को एक डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करवा के ऊपर, एक डिनोमिनेटर पे डिवाइड करवा के उसके आंसर के ऊपर मल्टीप्लाई करवा के लिखना होना। तो पहले हम इसके एक्स ऐसे ही आ जाएगा नीचे, एक्स इज इक्वल टू, और डिनोमिनेटर जब एलसीएम लेंगे जो दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम जो है वो 4 ही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। और जब डिनोमिनेटर सेम हो, एलसीएम भी सेम हो, तो ऊपर जो है कोई चेंजिंग नहीं आती, क्योंकि जब भी एलसीएम को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, और 1 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आती 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से 1 पे। तो इस तरह से 13 ऊपर आ जाएगा, 13 का 13 और माइनस 7। और अगर इस साइड पे करेंगे तो इधर भी ऐसे ही होगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम भी सेम होगा, तो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम 4 आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगी तो माइनस 13 और माइनस 7 आ जाएगा। फर्दर अगर इसको इस साइड पे कर लेते हैं तो x हमारे पास जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, और ऊपर हमारे पास 6 और नीचे जो है वो 4 लिख लेंगे। अब ये 2 पे जो है वो कैंसिल हो सकता है, तो इसको कैंसिल भी कर लेते हैं। 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 द 4 एंड 2 3 द 6, यानी कि नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर 2 3 द 6 है तो 3, और नीचे जो है 2 आ जाएगा हमारे पास। और इधर अगर आ जाए तो इधर हमारे पास x जो है वही x इज इक्वल टू आ जाएगा। अब दोनों माइनस के हैं तो इकट्ठे हो जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास माइनस 20 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। ये भी कैंसिल हो सकते हैं तो इनको भी कैंसिल कर लेना, ये 4 पे ही हो सकते हैं, तो आ जाता है 4 1 द 4 एंड 4 5 द 20। तो मज़ीद इसको नीचे करके लिख लेते हैं, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा ऊपर, 4 से कैंसिल होने के बाद माइनस 5, और नीचे जो है हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि नीचे कोई वही रहेगा, 4 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि, और माइनस 5 ही आ जाएगा सिर्फ। तो इसको आपने यहाँ पे लिख लेना 10 द सोल्यूशन सेट इज़, और इसको सोल्यूशन के सेट के अंदर लिख लेना 3/2 और माइनस 5। तो 10 द सोल्यूशन सेट लिखने के बाद लगाएंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 3/2, और दूसरा जो है हमारा x की जो वैल्यू आई है वो 5 है, तो और माइनस 5 लिख देंगे, ठीक हो गया, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये जी हमारा आंसर है पार्ट नंबर 7 का, और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ चलते हैं उसको सोल्व करने के लिए। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 है, अब आपके सामने इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का पहला स्टेप आपको मालूम है, कांस्टेंट नंबर को इक्वल की एक साइड पे रखना होता है, और वेरिएबल कांस्टेंट और जो दूसरी वेरिएबल वाली टर्म्स होती हैं उनको दूसरी साइड पे रखना होता है, ताकि हम इधर वाली जो परफेक्ट स्क्वायर है वाली थर्ड टर्म मालूम कर सकें, क्योंकि 33/4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए हमने इस कांस्टेंट नंबर को इधर से इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इधर प्लस का है तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 17x प्लस 17x को ऐसे ही लिख लेंगे, और उसके बाद जो है
इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इधर प्लस का 33 और 4 है तो उधर आगे हमारे पास ये माइनस का 33 और 4 हो जाएगा, तो उधर इसको -33 और 4 लिख लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होता है कि हमने इसकी अब जो थर्ड टर्म है वो मालूम करनी है इसके स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, होल स्क्वायर मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको थर्ड टर्म मालूम करने के लिए जो इसका कोफिशिएंट होता है मिड टर्म का, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो इसको 17 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 17/2 आ जाएगा। 17 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 17/2। तो इसको हमने करना क्या होता है, इसको 17 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने इसका होल स्क्वायर लेना होता है और होल स्क्वायर को हमने बाद साइड पे जो है उसको ऐड करना होता है। 17/2 का हमने होल स्क्वायर जो है वो बाद साइड पे यानी कि दोनों तरफ जो है इसको ऐड करना है। तो साथ में आपने लिख देना एडिंग होल स्क्वायर ऑन द बाद साइड, यानी कि ये जो होल स्क्वायर है इसको आपने दोनों तरफ ऐड करना है। तो यहाँ पे इसको लिखने के बाद इसका होल स्क्वायर ऐड तो करेंगे दोनों तरफ, यानी कि ये जो है इसको हमने दोनों तरफ ऐड कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं एडिंग 17/2 का होल स्क्वायर ऑन द बाद साइड। तो ये मैंने लिख लिया एडिंग 17/2 होल स्क्वायर ऑन द बाद साइड। और इसके मुताबिक जो है हम इधर x + 2 17x में इसको 17/2 के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और दूसरी जानब जो है -33/4 में जो है हम इसको 17/2 का है होल स्क्वायर जो है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो पहले इधर लिख लेते हैं, तो इसमें ऐड करना है हमने 17/2 का होल स्क्वायर, तो इसको प्लस 17/2 होल स्क्वायर। और इधर हमारे पास जो इक्वल की दूसरी साइड पे है -33 है तो -33/4 और इसमें प्लस करना है हमने 17/2 का होल स्क्वायर। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमने इसलिए किया, ये थर्ड टर्म मालूम किया कि ताकि इसका कंप्लीशन आप स्क्वायर मालूम कर सकें या कंप्लीट स्क्वायर बना सकें। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब सारे क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, इसके मिड टर्म को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो थर्ड टर्म बन जाती है, तो पता चल जाता है ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, यानी कि ये स्क्वायर है फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का। फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास x है, इसको विदाउट स्क्वायर लिखना है x प्लस, क्योंकि अब हमने इसको होल स्क्वायर की शेप में लिख लेना है। तो जब इसको होल स्क्वायर की शेप में लिखेंगे तो 17/2 आ जाएगा। और उसके बाद ये जो है ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। और उसके बाद ये जो है हमने करना है इक्वल की दूसरी साइड पे स्क्वायर को ओपन कर लेना है, ये जो स्क्वायर वाली तो इक्वल की दूसरी साइड पे -33 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा -33 और 4। और उसके बाद इसका जो है हमने प्लस लिखने के बाद इसका हमने स्क्वायर ओपन करना है, यानी कि जब भी स्क्वायर होल स्क्वायर है तो दोनों का अलग अलग है। 17 का 17 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्क्वायर आएगा, 4 को 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्क्वायर आएगा। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेते हैं। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 289 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 289 और नीचे जो है 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 4 आता है। अब इसको फर्दर सोल्व करने के लिए इस साइड को हम ऐसे ही नीचे रखेंगे अभी, और इस साइड में जो है वो आगे सोल्व। ये मैंने 17 प्लस x प्लस 17/2 के होल स्क्वायर को जो है ऐसे ही नीचे लिख लिया। और इस साइड को हमने हल करना है। हल करने के लिए दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही रहेगा, और ऊपर वाले जो नोमिनेटर हैं उनमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है और एलसीएम भी वही है। जब एलसीएम सेम हो और डिनोमिनेटर सेम हो तो डिवाइड करवाने पे आंसर 1 ही आता है। 1 आने के बाद जब 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं नोमिनेटर ऊपर वाले को तो फिर उससे वही आता है। तो इसलिए जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे तो एलसीएम वही एक आएगा और ऊपर वाले नोमिनेटर उसी तरह से आएंगे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो -33 है तो -33 आ जाएगा और प्लस जो है 289 कर लेंगे 289। और उसके बाद इसको हमने अभी ऐसे ही लिख लेना नीचे
और उसके बाद -33 + 289 करके देख लेते हैं कैलकुलेटर पे। यानी कि ये माइनस का 33 है तो इसको 289 में से माइनस करेंगे तो -33 कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 256। और ऊपर हमारे पास आ गया जी 256 और नीचे जो है 4 का 4 ही आ जाएगा। उसके बाद फर्दर सोल्व करने के लिए हमने करना क्या, इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना दोनों तरफ, ताकि x की जो है वो वैल्यू मालूम कर सके। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बाथ साइड। तो ये मैंने लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बाथ साइड। तो इसके मुताबिक हम जो है दोनों टर्म का इस तरह नीचे लिख के और इन दोनों पे जो है स्क्वायर रूट लगा देंगे, यानी स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे, जिस तरह से हमने लिखा है कि दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो इनको नीचे लिखने के बाद आपने सिंपली इस पे स्क्वायर रूट का साइन लगा देना पहले, तो उसके बाद सॉल्व करना है दोनों तरफ को। तो इधर भी आ जाएगा इस पे स्क्वायर रूट और इस साइड पे भी इसी तरह से स्क्वायर रूट लगा देंगे। और उसके बाद फर्दर जो है हमने इस तरफ का जो है स्क्वायर, इस तरफ के स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली हमने स्क्वायर रूट लिया है। तो क्योंकि हमें पता है स्क्वायर से जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, या स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर ख़त्म होगा और उसको हमने इसको फर्दर सोल्व कर लेना। तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा x + 17/2 आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं x + 17/2 और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका हमने फ्रैक्शन में, जब भी फ्रैक्शन में हो तो स्क्वायर रूट जो है होल स्क्वायर रूट हो या होल स्क्वायर हो तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले का अलग लिया जा सकता है और नीचे वाले का अलग जो है सोल्व किया जा सकता है। तो इसको हमने 256 का पहले स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास यानी कि 16 आ जाएगा। तो ये चेक कर लेते हैं, 16 स्क्वायर आ गया और नीचे जब 4 जो है वो 2 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि ये 2 का जो है कंप्लीट स्क्वायर है। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 16 और नीचे जो है वो 2 आ जाएगा। और फर्दर इस जब भी हमने स्क्वायर रूट लेना तो यहाँ पे प्लस और माइनस की लामा जो साथ लगानी होती है वो लगा लेते हैं, प्लस माइनस। यानी कि जब भी आपने किसी कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर रूट लेना होता है जिसमें वेरिएबल नहीं होता, तो इस यानी कि इक्वल की दूसरी साइड पे जो स्क्वायर रूट होता है तो उसके साथ हमने प्लस और माइनस का साइन लगाना होता है। तो ये प्लस और माइनस का साइन ऐसे ही नीचे आ जाएगा। उसके बाद फर्दर जो क्या हमने करना है, एक साइड पे इसको प्लस में लिखना है और एक साइड पे माइनस में लिखना है, क्योंकि उसके ऊपर से स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया। अब इसको मज़ीद सोल्व करना है एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो इधर आ जाएगा x + 17 फिलहाल ऐसे ही आएगा और उसमें एक प्लस 16/2 लिख लेना है, x + 17/2 और ये इक्वल है प्लस का इधर 16/2 लिख लेंगे और दूसरी तरफ हम एक मरतबा इसको प्लस में लिखते हैं और एक मरतबा जो है हम इसको माइनस में लिखते हैं। तो 16/2 इधर प्लस वाला आ गया और इधर करेंगे तो ये इधर कॉमा लगा लेना, कॉमा लगाने के बाद इधर आ जाएगा x + 17/2, पहले ऐसे ही लिख लेंगे x + 17/2 और इसमें से हमने अब माइनस करना है, यानी कि माइनस लिखना है 16/2। एक साइड पे इसको प्लस किया तो दूसरी साइड पे माइनस करना है क्योंकि प्लस माइनस था। तो उसके बाद फर्दर अगर करें तो इसका डिनोमिनेटर लेना, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है वो आएगा सेम ही आएगा, एलसीएम सेम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम एक ही आएगा। तो x इधर अकेला रह जाएगा। पहले तो हमने इसको 17/2 को इस तरफ ले आना और उसके बाद हमने इसका जो है वो एलसीएम लेना। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 16/2 और 17/2 जो है ये वाला 17/2 है। जब प्लस का तो इक्वल को जब हम इक्वल की इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -17/2 आ जाएगा, -17/2। और इसी तरह से इधर करेंगे तो x को इधर अकेला कर लेंगे और इस 17/2 को उधर ले जाएंगे तो ये x = आ जाएगा। पहले से -16/2 है तो लिख लेंगे इसको -16/2, यहाँ पे -16 और ओवर है जी 2। और उसके बाद इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, -17/2 लिख लेंगे इसको, -17/2। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है और उसके बाद
ऊपर लिखना है। एलसीएम लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही रहेगा, और एलसीएम वही रहेगा तो ऊपर वाले भी सेम डिनोमिनेटर रहेंगे, उनमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि जब डिनोमिनेटर और एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाना है तो 1 आएगा, और 1 को ऊपर डिवाइड करवाना तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम रहेगा। तो इधर आ जाएगा 16 माइनस 17, 16 माइनस 17 लिख लेना, और इक्वल की ये दूसरी साइड पे अगर देखें तो इधर x इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू, तो इधर भी डिनोमिनेटर सेम ही है तो एलसीएम वही रहेगा और ऊपर भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जिस तरह से आया इसी तरह से लिख लेना। तो माइनस 16 माइनस 17 आ जाएगा, इधर माइनस 16 और माइनस 17। अगर इधर सोल्व करेंगे तो x जो है हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 16 में माइनस 17 है तो माइनस 17 में 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2, -1/2 लिख लेंगे। और मज़ीद जो है इसको इधर अगर सोल्व करेंगे तो 16 माइनस ये माइनस का 16 है, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस इकट्ठे करना है इनको, तो -16 और 17 को इकट्ठे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 33 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -33 आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो -33/2 आ जाएगा। तो फर्दर इसको हम नीचे लिख देंगे द सॉल्यूशन सेट इज, और x की दोनों वैल्यूज को सेट के अंदर लिख देते हैं। और सॉल्यूशन सेट लिखने के बाद आपने ब्रैकेट यानी कि सेट के अंदर इन दोनों को लिख देना। सेट के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट में आ जाएगा -1/2 -1/2, और उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा x की वैल्यू है उसको लिख देंगे तो वो है जी हमारे पास -13/2 -33/2 तो -32/2 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर है जी, और उसके बाद ब्रैकेट कर देंगे क्लोज जी। ये आंसर है। चलें, और आई होप आपको अच्छे तरीके से जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी और इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कि इसमें ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही अगर एक ही अंडरस्टैंडिंग या एक ही आपको समझ लग गई होगी तो वही स्टेप आपने याद रखने हैं, तरीकाकार याद रखना है बस। तो और सारे नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन को आया उसको थोड़ा आप अच्छे तरीके से या थोड़ा सा तवज्जो से सुन लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन जो है वो खुद भी कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक पहला क्वेश्चन जो है पहला यानी कि पार्ट नहीं देखा इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो उसमें सारी डिटेल बताई गई है कि क्यों कंप्लीशन स्केल और सब कुछ यानी कि इसके बारे में बताया गया, तो वो आप उसको पहले देख ले। जिन्होंने नहीं देखा तो उनको अच्छे तरीके से जो है समझ आ जाएगी, और इसकी बेसिक जो है जो पीछे इसकी बेसिक चीज़ें हैं सारी उनको आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अब आपके सामने, तो इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। हाँ जी, ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है कुछ बच्चों को, खासतौर पर उनको जिन्होंने यही क्वेश्चन देखने हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको नहीं किया या उसको देखा नहीं है। तो सबसे पहले इसको हमने वो करना है, इसके ये डिनोमिनेटर जो है इनको खत्म करना है, और इनको खत्म करने के लिए आपको पता है इनका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के जितने भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेने के बाद उसको बाद साइड पे है जो सारी साइड पे यानी कि ईच टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उनका एलसीएम भी सेम होगा, और अगर वेरिएबल वाले डिनोमिनेटर हो डिफरेंट हो तो उनको आपने डिफरेंट को यानी कि दोनों डिनोमिनेटर को फिर सबके साथ मल्टीप्लाई या 3 हो जितने भी डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट को मल्टीप्लाई करवाना होता है, और जो डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो एक मरतबा ही आता है। ठीक हो गया, उसको एलसीएम कहते हैं। ये जो है हमारे इक्वेशन के जो एलसीएम होते हैं, और इसके लिए हमने क्या करना है, इसके नीचे भी 3x + 1 है और इसके नीचे भी 3x + 1 है, और 4 के नीचे जो है वो हमारा 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करवाने से कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसको ना भी लिखा तो यहाँ पे 3x + 1 एक ही मरतबा लिख लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम सेम होगा। तो और एलसीएम को जो हमने मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वैसे भी ऊपर वाले जो है इस पे कोई जो होता है वो चेंजिंग नहीं आती। इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब इसको 1 से हम डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो 3x + 1 ही आएगा। तो इसको जो है हम 4 से मल्टीप्लाई, तो पहले लिख लेते हैं डिवाइडिंग 3x + 1 मल्टीप्लाई 3x + 1 विच ईच टर्म, या फिर आपने वैसे जिस तरह आपने किया स्टैंडर्ड फॉर्म वाले जो है क्वेश्चन किए उसी तरह से हम इसको 3x + 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं।
तो लिख लेते हैं सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाते हुए। तो ये मैंने हर टर्म के साथ इसको एलसीएम को जो है मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई है, क्योंकि इनमें कोई भी साइन मौजूद नहीं है सिर्फ इनके दरमियान में। तो ये जो है 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना आता ही होगा। तो 4 को जब 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 3 12x आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 प्लस 1 4 4 ही आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये 3x प्लस 1, इस नीचे वाला 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा -8। और उसके बाद इधर भी इस तरह इक्वल की इसी साइड पे भी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी सेम थे तो इनका ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे इक्वल की साइड पे ये डिनोमिनेटर और ये एलसीएम जो करवाया मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 3x² और प्लस 5, 3x² प्लस 5 लिख लेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा आपको पता ही है करना होगा, यानी कि इसको रीअरेंज करना है। तो उसके लिए x² वाली वैल्यू हम इस साइड पे ले जाते हैं, और यानी कि x वाली सारी वैल्यू इस साइड पे, कांस्टेंट नंबर जो है वो इस साइड पे कर लेंगे। तो पहले हम इधर देखें 3x को इधर ले आएंगे और ये जो कांस्टेंट नंबर है इनको उधर ले जाएंगे। तो 3x उधर प्लस का, तो इधर आगे -3x² हो जाएगा, तो -3x² लिख लेंगे। और उसके बाद जो है ये माइनस का 8 है और प्लस का 4 था, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। माइनस का 8 और प्लस का 4 जो है ये जब होगा तो -4 रह जाएगा, तो इधर पहले -4 लिख लेते हैं, या इसको उस साइड पे ले जाते हैं। और इधर 12x जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का तो प्लस 12x आ जाएगा। इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं साथ साथ, स्क्वायर वाली वैल्यू पहले और उसके बाद दूसरी जो है सिंपल x वाली। और उसके बाद ये देखें इधर से -8 और 4 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 रह जाएगा, माइनस का 4 अगर इधर आ जाएगा तो इधर +5 पहले से मौजूद है, क्योंकि 3x के स्क्वायर का हम इस साइड पे यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है, अब इधर से इनको सोल्व करने के बाद इधर लेके आएंगे तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस का 4 बचा था, तो इधर आगे प्लस का जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। आई होप आपको इस पॉइंट के जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उसके बाद हमने फर्दर क्या करना है, -3x जो है इसको प्लस में बदलना है, और इधर जो है 9 आ जाएगा। पहले इसको एक मरतबा लिख लेते हैं, -3x² और प्लस 12x है, प्लस 12x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद फर्दर हमने क्या करना होता है, ये जो हमारे पास x की वैल्यू है, कोफिशिएंट है, ये -3 में होना है, यानी कि माइनस में, तो इसको प्लस में करने के लिए हमने क्या करना है, ई टर्म को है -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई -1 ऑन द पाथ साइड, और लिखने के बाद जो है आपने -1 को या माइनस को ना भी लिखे 1 को तो कोई मसला नहीं है साथ, तो इसको जो है इधर भी इक्वल की इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा देना और इक्वल की दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा देना है, जिस तरह से पहले क्वेश्चन में हम करते रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वाले में। तो सेम उसी तरह से कर लेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चन 3 पे आ गए, तो पहले उस क्वेश्चन को कर ले तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और एक जो है इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई मुश्किल जो है नहीं रहेगी। तो जब इधर जो है माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर आपने लिख देना -1, माइनस को डायरेक्ट -9 से मल्टीप्लाई करवा के 9 ऐसे लिख देते हैं। अब क्या होगा, ये माइनस अंदर -3 था, तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो सारे अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 3x² आ जाएगा इधर। और उसके बाद ये जो है 15 नहीं है, यहाँ पे 12x है, तो 12x प्लस का यहाँ पे आप लिख देंगे प्लस 12x, और यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस 12x। और उसके बाद अगर नीचे यहाँ पे प्लस का था तो बाद में ये माइनस का हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो -12x इधर आ जाएगा, और उसके बाद इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो -9 ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपको पता होता है हमारे पास, इसका जो होता है कोफिशिएंट x² का, उसको खत्म करना होता है, और उसको खत्म करने के लिए हमने इसको बाद साइड यानी ई टर्म से है वो डिवाइड करवाना होता है। तो सब के साथ ये इसको डिवाइड करवा के लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइडिंग 3 विद ईच टर्म।
और यहाँ पे आप ये मैंने लिख दिया डिवाइडिंग 3 विद ईच टर्म। तो यहाँ पे डिवाइडिंग 3 विद ईच टर्म की बजाय जो है वो आप दोनों तरफ लिख सकते हैं, यानी कि डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। ईच टर्म इसलिए लिखा है कि जब इन दोनों के नीचे 3 आएगा और इधर सिंपल 9 के नीचे 3 आएगा, जब ऊपर कोई भी जो है माइनस या प्लस हो रहे हैं उनके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर हो एक सिंपल, तो उसका मतलब वो दोनों के नीचे अलग अलग है और अब इकट्ठा हो गया आ गया। तो इसलिए हमने अलग अलग करने के लिए उसको डायरेक्ट वैसे ही लिखने डिवाइडिंग 3 विद ईच टर्म या डिवाइडिंग 3 विद बोथ साइड लिखने के बाद आपने इसको -3x और पहले 12x के नीचे इकट्ठा लिखना और उसके बाद आपने फिर अलग अलग लिखना। तो मैं पहले ही अलग अलग करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा -3x के नीचे 3 डिवाइड कर देंगे और इसी तरह से सब के नीचे जो है वो 3 लिख के डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा। तो ये मैंने 3 को डिवाइड करवा लिया हर टर्म के साथ। तो उसके बाद आपने 3 जिस चीज से कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करना है। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है और इधर 3 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद जो है ये माइनस लिखने के बाद ये 3 जो है 12 से भी कैंसिल हो रहा है। 3 1 द 3 3 4 द 12, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा -4x ऐसे आ जाएगा और इक्वल टू 3 9 से भी कैंसिल हो जाता है। तो 3 1 द 3 3 3 द 9 आ जाएगा। तो ऊपर उसके बाद हमारे पास ये बच जाएगा -3। उसके बाद फर्दर अगर करना हो तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है कि इसकी थर्ड टर्म मालूम करनी होती है। थर्ड टर्म मालूम करने के लिए जब देखें ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। जब ये पहले आपने देखा तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, अब ये सिंपल हो गया। तो इसकी थर्ड टर्म मालूम करने के लिए हमने इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है और 1/2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका होल स्क्वायर लेके इक्वल की बात साइड पे ऐड कर देना होगा, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं, जिस तरह सारे 8 के 8 क्वेश्चन में यही स्टेप चलता आ रहा है। तो ये स्टेप आपको अच्छे तरीके से अब समझ आ गया। तो यहाँ पे हमें 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा। आगे देखते हैं जी। 4 को जब मल्टीप्लाई इधर करवाते हैं 1/2 से, तो यहाँ पे -4 है तो -4 को हमें करवाना है मल्टीप्लाई 1/2 से। -4 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब देखें ये 2 4 से कैंसिल हो रहा है। 2 1 था 2 और 2 था 4, तो इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा -2। अब हमने करना क्या, इस -2 का जो होल स्क्वायर है वो हमने दोनों तरफ जो है इसको ऐड करना है। तो -2 और इसका होल स्क्वायर जो लेके, या इसका स्क्वायर ही होगा बल्कि होल स्क्वायर, तो इसको जो है दोनों तरफ हमने ऐड कर देना। यहाँ पे लिख देना एडिंग -2 स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, यानी कि इक्वल के इस तरफ भी इसको ऐड करना होता है और इसको इस तरफ भी। तो ये मैंने लिख लिया एडिंग -2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ इसको ऐड कर देंगे। तो इधर x का स्क्वायर जो है वो पहले लिख लेंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस -4x और इसमें हमने इसको ऐड कर देना है। -4x में हमने ऐड करना है जी -2 के स्क्वायर को। तो यहाँ पे आपने पहले लिखना है ना प्लस और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्योंकि प्लस और माइनस के साइन इकट्ठे हो जाएंगे। तो माइनस लिखने के बाद -2 का आपने यहाँ पे लिख देना है स्क्वायर और दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करना है। और इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू -3 प्लस, तो यहाँ पे भी ऐसे ही, यानी कि ये आ रहा है -2 का स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा लेंगे -2 और उसका स्केल लगा देंगे या होल स्केल इस तरह से लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा थर्ड टर्म मालूम हो गया और इसका मतलब ये हमारा जो स्क्वायर है ये कंप्लीट हो गया। तो इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हम थर्ड टर्म मालूम करके इसमें ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का ये स्क्वायर है। तो इसको होल स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म होती है उसको। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर में लिखने के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे तो x और ये जो है -2 है तो इसको -2 लिख देंगे -2 और इसका आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर।
और ये जो है ये इक्वल टू आ जाएगा। इधर देखें -3 है तो -3 को फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं -3, और स्केयर को भी साथ ही ओपन करके लिख देते हैं, यानी कि -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना, क्योंकि उसकी पावर 2 है या स्केयर है तो इसको -2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +4 लिख लेंगे इसको यहाँ पे। और उसके बाद अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास फिलहाल ऐसे ही आ जाएगा x-2 का स्केयर या x-2 का होल स्केयर, और उसके बाद दूसरी साइड पे जो है ये प्लस माइनस कर देंगे तो -3 + 4 है, तो यानी कि प्लस वाली रकम बड़ी है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 जो है वो प्लस का आ जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि इसका हमने होल स्केयर खत्म करना होता है, और होल स्केयर खत्म करने के लिए जारी बात लेते हैं, और होल स्केयर को खत्म करने के लिए हमने स्केयर रूट लेना बाद साइड पे, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन द बाद साइड, और उसके बाद इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बाद साइड, और तो इसके मुताबिक दोनों तरफ इधर इक्वल की साइड पे जो है स्केयर रूट ले लेंगे। तो पहले हम x-2 का होल स्केयर का स्केयर रूट ले लेते हैं, तो इसको पहले लिखने के बाद इसके ऊपर स्केयर रूट का साइन लगाना, और उसके बाद इज इक्वल टू 1 के ऊपर भी आपने स्केयर रूट का साइन लगा देना। तो सिंपल 1 है, जब इसका स्केयर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा डेफिनेटली। चले प्रोसेस मुकम्मल करना है, तो प्रोसेस मुकम्मल जब भी हमने स्केयर रूट लेना है तो प्लस या माइनस का जो है वो साइन लगाना है। यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद प्लस या माइनस का साइन लगाना, जब भी आपने किसी कांस्टेंट नंबर का स्केयर रूट लेना होता है तो प्लस माइनस का साइन लगा देंगे इसके साथ। ये लगे प्लस माइनस का साइन आ गया। उसके बाद ये वाला इस साइड का ये स्केयर और ये स्केयर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि स्केयर को खत्म करने के लिए हमने स्केयर रूट लिया था। तो x-2 रह जाएगा इस साइड पे, x-2, और इधर इज इक्वल टू जब 1 का स्केयर रूट लिया जाता है तो वो 1 ही आ जाता, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे +-1 लिख देंगे। तो यहाँ तक +-1 लिख दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने इसको एक मरतबा प्लस में लिखना और एक मरतबा माइनस में लिखना, तो यहाँ पे लिख देते हैं x-2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1, और उसके बाद दूसरी साइड पे इसको माइनस में लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा x-2 इज इक्वल टू x-2 इज इक्वल टू आ जाएगा -1। उसके बाद अगर फर्दर सोल्व करना है तो x को हमने इधर अकेला रख लेना, और x की वैल्यू मालूम करने के लिए 2 को उधर ले जाएंगे, तो इधर x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पहले से 1 मौजूद है, और उस माइनस का 2 है तो इधर आगे प्लस का 2 हो जाएगा, और इधर अगर करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इधर माइनस का 1 है और 2 उधर माइनस का, तो इस साइड पे आके ये इस साइड पे जब लिखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। और फर्दर इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x साइज चले x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 और 2 हो जाएगा 3, और इधर हमारे पास x जो है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 प्लस का 1 माइनस का, तो बड़ा 2 प्लस का है तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद हमने फर्दर इसको यहाँ पे लिख देना द सोल्यूशन सेट, और सेट के अंदर इसको जो है लिख देना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट। तो ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन सेट ही, और उसके बाद ब्रैकेट लगा के इसको सेट के अंदर लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और +1 आ जाएगा। तो सॉरी यानी कि प्लस का 1 है, माइनस का नहीं है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन सोल्व हो गया और ये इसका आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 है आपके सामने, चले इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से पहले यहाँ पे एक मरतबा लिख लेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से नीचे उतार लेते हैं, और उसके बाद इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे जी। तो मैंने ये लिख लिया सोल्यूशन, और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया नीचे, और उसके बाद हमारा पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि एक्स स्केयर वाली या एक्स वाली या वेरिएबल वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको एक साइड पे लिखना होता है, या उनके साथ कुछ भी हो, और जो जिनके साथ एक्स या एक्स स्केयर और कोई वेरिएबल नहीं होता उनको जो हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना होता है।
तो वो पहला स्टेप है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट्स में है और एक्स वाली वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई वगैरह हो रही है, उनको पहले मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इक्वल से एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि यहाँ जो होल स्क्वायर हैं इनको पहले ओपन करेंगे और ये जो मल्टीप्लाई वगैरह हो रहे हैं इनको पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे। उसके बाद क्योंकि एक्स वाली वैल्यू जो दोनों साइड पे है इसलिए इधर लेके आना और उधर लेके जाने से पहले इसको हमने सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो उसके लिए पहले हमने क्या करना है, ये एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर इसको ओपन करना है और उसके बाद हमने 7 से इसको मल्टीप्लाई करवाना है और प्लस माइनस अगर एक्स स्क्वायर या डबल वैल्यू हो जाती है जिस तरह एक्स स्क्वायर वाली या सिंपल एक्स वाली, तो उनको हमने एक जैसी टर्म जो होती हैं उनको हमने प्लस माइनस करना होता है। और इधर हम 5a को जो है मल्टीप्लाई करवा लेंगे और उसके बाद फिर हम पहले स्टेप का जो है वो करेंगे, एक्स वाली और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को इधर रखेंगे और दूसरी को उस तरफ लेके जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका जो है होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 को ऐसे ही लिख लेना है और उसके बाद इसका होल स्क्वायर जो है वो ओपन करना है। तो लिख लेते हैं 7 और उसके बाद ब्रैकेट्स लगा लेते हैं क्योंकि इस अंदर इसका ट्रीटमेंट होना है। तो होल स्क्वायर इसका इसी तरह से ओपन करेंगे जिस तरह फार्मूले में हम करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि वहाँ पे ये होता ये है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, उसके बाद 2 के साथ फर्स्ट टर्म और फिर सेकंड टर्म लिखी जाती है और उसके बाद लास्ट में जो होता है वो लास्ट टर्म ये वाली जो होती है इसका होल स्क्वायर लिख दिया जाता है। तो इसी तरह इधर लिखेंगे फर्स्ट टर्म, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास एक्स है और एक्स का स्क्वायर लिख देंगे और उसके बाद हम 2 के साथ फर्स्ट और पहले जो लास्ट टर्म है उसको लिखेंगे। तो ये लिख लिया मैंने 2 और उसके बाद फर्स्ट टर्म जो है वो एक्स है तो इसको लिख लेंगे और 2a इकट्ठा है तो इसको हम अभी फ़िलहाल ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो या फिर ऐसे सब कोई ब्रैकेट में लिख सकते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने से पहले 2a को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और उसके बाद जो है हमारी लास्ट टर्म आती है, प्लस में जो है लास्ट टर्म का स्क्वायर है तो ये 3a का स्क्वायर है तो इसको भी फ़िलहाल हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। सॉरी 3a का स्क्वायर नहीं है 2a का स्क्वायर है, तो 3a वैसे था साथ जो बाद में आएगा ब्रैकेट के बाहर आएगा। तो 2a का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में 2a को लिख लेते हैं। तो 2a का स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा 2a का। तो उसके बाद 3a प्लस ऐसे ही आ जाएगा साथ में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 3a का स्क्वायर। और इक्वल की दूसरी साइड पे हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 5 को, अंदर ये जो टर्म्स हैं इनसे मल्टीप्लाई करवाना है तो वो हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे इक्वल का साइन लगाने के बाद। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए होता है इस तरह से मल्टीप्लाई करवाना होता है कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख लेना होता है और उसको वेरिएबल या वर्ड जो होते हैं उनको उनसे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर वो सेम हो तो उनकी पावर में हम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो अगर वो सेम नहीं है तो जिस तरह से होते हैं उसी तरह से फिर इनको साथ लिख देते हैं, हम उसके नंबर के साथ वैसे ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 35 और उसके बाद a और x साथ में ऐसे ही आ जाएगा। तो और उसके बाद हमने करना क्या, इसी 5a को जब इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस के बाद 5 को जब 23 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 115 और दोनों तरफ a है। तो अभी मैंने बताया जब वर्ड या वेरिएबल होते हैं वो सेम हो तो उनकी पावर हम, क्योंकि देखें a को a से मल्टीप्लाई करवाना है इसका मतलब है a 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की पावर हमने 2 लिखनी होती है। तो a का स्क्वायर लिख देंगे यानी कि यहाँ पे पावर 2 का मतलब। तो उसके बाद फर्दर हमने करना ये है कि आप 7 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करवा लेना। तो 7 को मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं इनको पहले मल्टीप्लाई को ख़त्म करेंगे तो बाहर वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले हमको ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लाई हो रहा है और जो ट्रीटमेंट हो रहा है मल्टीप्लाई वाला उसको करेंगे। तो एक्स स्क्वायर फिलहाल ऐसे ही आ जाएगा और उसके बाद जो है 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा। 2x को जब 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 4ax। तो 4x इधर लिख लेंगे प्लस 4ax और उसके बाद जो है हमारा प्लस का साइन आएगा प्लस। अब ये 2a का स्क्वायर है तो 2a के स्क्वायर का मतलब है होल स्क्वायर है 2a का, तो इसका मतलब है 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 टू द 4 होता है और a का स्क्वायर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि इसी तरह से आ जाएगा। तो a स्क्वायर लिख लेते हैं और उसके बाद आ जाएगी ये ब्रैकेट। अभी क्योंकि 7 इस ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होना है, अभी ब्रैकेट नहीं ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये ओपन होगी तो प्लस 3a ऐसे ही आ जाएगा 3a स्क्वायर। तो इक्वल की दूसरी साइड पे और कोई अभी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो वो फ़िलहाल ऐसे ही लिखना है।
तो इक्वल वो जो है वो ऐसे ही नीचे आ जाएगा, इसको नीचे उतार लेते हैं। और उसके बाद हमने करना क्या है, ये 7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ नंबर को नंबर से करना होता है। 7 के साथ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो 7 1 7 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर जो है, क्योंकि बाहर कोई जो 7 के साथ कोई भी वेरिएबल या वर्ड नहीं था, इसलिए तो मैंने बताया अगर डिफरेंट हो तो उनको वैसे ही लिखना होता है, अगर सेम हो तो उनकी पावर को हमने इंक्रीज़ करना होता। तो क्योंकि मल्टीप्लाई वैसे भी पहले करना आपको आता ही है, फर्दर इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा उलझन हो जाएगी या मसला हो जाएगा। तो 7 एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और उसके बाद जो है हमारा प्लस 4 AX ऐसे ही आ जाएगा। 4 AX को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 दा 28 आ जाएगा। 7 4 दा 28 और AX साथ में ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद जब फिर दोबारा से 4 को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 28 A का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो इस 28 A का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस की दूसरी साइड पे, इक्वल की दूसरी साइड पे ये जो है इसको ऐसे ही अभी फ़िलहाल लिख लेंगे। और अब हमने करना ये है, अब हमारा पहला स्टेप जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। उसमें हमने ये करना होता है कि एक्स और एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स होती हैं उनको इक्वल की इस साइड पे, और एक्स के जो बगैर या वेरिएबल के बगैर जो टर्म्स होती हैं या कांस्टेंट नंबर होते हैं उनको दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, तो हम एक्स और एक्स स्क्वायर को पहले इधर कर लेंगे। तो जो इधर से इधर आने उन वाले हैं या इधर से उधर जाने वाले हैं उनको भी साथ साथ ही कर लेते हैं, और ये साथ में प्लस माइनस भी होंगे। तो ये हमारा 3A स्क्वायर रह गया था, प्लस 3A स्क्वायर ऊपर रह गया था, इसको दोबारा से नीचे लिखना है, तो ये लिख लिया जी। उसके बाद हमने देखें 7 एक्स स्क्वायर है, तो हम देखेंगे 7 या एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म है, सिंपल एक्स स्क्वायर वाली जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नंबर हो या ना हो, लेकिन वेरिएबल जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर ही हो। तो कोई भी नहीं है तो 7 एक्स स्क्वायर तो फिलहाल ऐसे ही नीचे आ जाएगी। तो इसको 7x को ऐसे ही लिख देते हैं 7x स्क्वायर प्लस। अब हमने नेक्स्ट देखना है AX वाली जो टर्म्स हैं, क्योंकि हमने इधर x वाली रखनी है तो x जिन जिन के साथ होगा उनको भी इधर ही रख लेंगे। तो इधर देखें 28 AX इधर है और 35 AX जो है वो दूसरी साइड पे, इसके अलावा कोई भी A और X वाली जो टर्म्स है वो नहीं है। तो 28 पहले से इधर है तो इसको लिख लेते हैं 28 AX, और 35 को उधर से इधर ले आएंगे तो 35 इधर प्लस का तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा, -35 AX हो जाएगा इधर आगे। और उसके बाद फर्दर अब देखें तो हमारे पास ये रह जाएगी 28A स्क्वायर और 3A का स्क्वायर। तो इसको हम अगर प्लस इधर ही कर लें तो ये 31 हो जाएगा। तो 31 को हम, क्योंकि इसमें x नहीं है इसके साथ कहीं भी या x या x स्क्वायर, तो इसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना, और इसको तो हम पहले इधर ले आए थे, इधर ये भी यही रह जाएगा। तो इनको पहले उधर ले जाते हैं, अगर अलग अलग लेके जाना तो भी ले जाएं, अगर क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस करके इधर से A स्क्वायर की टर्म में है तो इनको प्लस करके भी उधर ले सकते हैं। तो पहले 35 A स्क्वायर उधर चला गया और 115 A स्क्वायर जो है वो इधर रह गया, तो इसको पहले 115 A स्क्वायर को ऐसे ही इधर लिख लेंगे। और उसके बाद जो है इधर से हमने ये लेके आना 28 और प्लस 3A स्क्वायर को 28 प्लस करके ले आए, या आप अलग अलग करके ले आए तो भी ऐसे ही सोल्व होगा। तो उधर प्लस के इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको प्लस करके ले आता हूँ 31, ताकि हमारा एक स्टेप इधर ही क्लियर हो जाएगा, 31 A स्क्वायर आ जाएगा। और मज़ीद इसमें जहाँ पे भी प्लस माइनस जो जो टर्म्स होने वाली हैं जो सेम है उनको कर लेते हैं, क्योंकि ये देखें ये भी हमारे पास AX वाली टर्म में आते हैं और ये भी AX वाली टर्म में है, और ये A स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी A स्क्वायर वाली टर्म है। तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएंगे, 7x स्क्वायर है अभी फ़िलहाल ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद जो है हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। 35 जो है वो बड़ा है और 28 छोटा है, और माइनस वाली बड़ा है तो हम माइनस की लामत लगाएंगे, क्योंकि बाकी जो रहेगा वो माइनस वाला रह जाएगा। तो 35 में से 28 जाएंगे तो -7 AX इधर बच जाएगा। और उसके बाद अगर इक्वल की दूसरी साइड पे देखें तो ये 115 है और इसमें से 31 को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 84 A का स्क्वायर आ जाएगा, 84 A का स्क्वायर। और इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप देखें, ये होता है जब x और x वाली जो मरीज ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाते हैं, x और x स्क्वायर वाली वैल्यू जो होती हैं वो एक साइड पे होती हैं, और दूसरी जो होती हैं विदाउट x या विदाउट वेरिएबल वैल्यू जो होती हैं वो दूसरी साइड पे हम ले जाते हैं। तो फिर हमने दूसरा स्टेप ये होता था कि x के साथ जो
टर्म होती है या उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना, सॉरी सबसे पहले उसके बाद हमारा जो होता है वो इसके एक्स के कोफिशिएंट को ख़त्म करना होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, 7 को जो है वो दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। और जब भी किसी को हमने इक्वल की दोनों तरफ डिवाइड करना होता है तो अगर कोई प्लस या माइनस होने वाली टर्म जो होते हैं उनके सब के साथ अलग अलग डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडिंग 7 विद ईच टर्म भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं डिवाइडिंग 7 विद बाथ साइड ऑन बाथ साइड। तो देखें अगर हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के नीचे 7 आएगा और ऊपर ये माइनस हो रही हैं या प्लस हो रही हैं। तो फिर जब आपने देखा होगा, हमने देखा नंबर वाले जो चैप्टर पढ़ा, तो उसमें जब एलसीएम लेते हैं तो दोनों के जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इसकी वजह से एलसीएम सेम आता है। तो इसका आप देखें 7 को, यानी कि सिंपली बात है, जब भी आपने किसी चीज़ को डिवाइड करना है इस चैप्टर में खास तौर पे, तो वो ई टर्म के साथ ही आपने करना। तो इसके 7 को ख़त्म करने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडिंग 7 ऑन बाथ साइड लिख लें, और उसके बाद लेकिन आपने डिवाइड जो है वो ईच टर्म से करना है। तो ये मैंने लिख दिया डिवाइडिंग 7 ऑन बाथ साइड। तो उसके बाद इसके मुताबिक हम सब के नीचे जो है वो 7 को डिवाइड कर देते हैं। तो इसको नीचे लिखेंगे और इसके नीचे सब के नीचे ईच टर्म के नीचे आपने लिख देना, या हर टर्म के नीचे आपने 7 को डिवाइड कर देना। तो इसको ऐसे कर लेंगे, सॉरी इसके नीचे 7 आ जाएगा। और इसी तरह से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि चले पहले इसके नीचे 7 लिख लेते हैं, बाद में जब इसको फर्दर करेंगे तो कर लेंगे। उसके बाद इसके नीचे भी जो है वो इसी तरह से हमने 7 कर देना। ये लेंगे, अब हमने हर एक के नीचे 7 लिख लिया, तो 7 से डिवाइड करवा दिया, क्योंकि हमने ये एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट होता है उसको ख़त्म करना होता है, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्केयर नहीं होता। अगर परफेक्ट स्केयर हो तो हम उसका स्केयर रूट लेने के बाद उसका एक्स का और उसका होल स्केयर कर सकते हैं, लेकिन 7 का हम स्केयर रूट नहीं ले सकते। इसलिए आप देखें ये वाला 7 जो है इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल करने के लिए तो हमने इसको डिवाइड करवाया, और बाकी का हो या ना हो लेकिन इसका हो जाता है। इसलिए देखें अब इधर भी हो जाएगा, ये वाला 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, और ये भी जो है वो हमारा टेबल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे रह जाएगा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस आ जाएगा हमारे पास 7 से कैंसिल हो गया, तो बाकी ए एक्स रह जाएगा। और उसके बाद इक्वल की दूसरी साइड पे जाएं, और इसको हमने करना है, जब कैंसिल करेंगे तो 7 का टेबल पढ़ेंगे 84 तक, तो ये आ जाएगा 12a स्क्वायर, बाकी रह जाएगा 12a स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला जो है वो इन तीनों का 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमने अब जो हमारा तीसरा स्टेप जो होता है वो करना है। सबसे पहला स्टेप होता है कोफिशिएंट नंबर, सॉरी एक्स और वेरिएबल जो होते हैं, एक्स स्क्वायर वाले या कोई भी स्क्वायर वाले वेरिएबल जो होते हैं एक्स वाई जी, उनको हमने इक्वल की एक साइड पे रखना होता है, दूसरे को जो है दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। और उससे पहले अगर कोई डिवीजन या होल स्क्वायर वगैरह हो तो उसको ख़त्म करना होता है। तो दूसरा स्टेप हमारा ये होता है एक्स स्क्वायर का ये जो कोफिशिएंट होता है इसको ख़त्म करना होता है। और तीसरा स्टेप हमारा ये होता है कि ये जब हम इसको ख़त्म कर लेते हैं तो सारा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद जो हमारी मिड वैल्यू होती है, क्योंकि उसके बाद हमने थर्ड टर्म मालूम करनी होती है स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कंप्लीशन स्क्वायर की मदद से हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सोल्यूशन करना है। तो उसके लिए हमने जो मिड टर्म होती है, ये सिंपल वेरिएबल होता है, एक्स के साथ इसके साथ जो भी कोफिशिएंट या वर्ड होता है उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 से। तो इसके साथ a है, तो यहाँ पे हम a को या माइनस a को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 से, तो यहाँ पे देखें a को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/2 से, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा a ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा a/2 आ जाएगा। ठीक है, या आप इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a 1/2, या 1/2 के साथ a भी लिख सकते हैं ऐसे, तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और साथ में आ जाएगा a। तो मैं इसको ऊपर ही लिख लेता हूँ a को, ज़्यादा बेहतर है। तो यानी कि जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो a ही रहेगा, तो एक किसी वेरिएबल या किसी नंबर के साथ जो हरफी मिकदार होती है, उर्दू मीडियम में आपने पढ़ा होगा, तो उसके साथ हमने 1 नहीं लिखना होता। तो आप देखें ये a/2 आ गया। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका हमने लेना होता है होल स्क्वायर, और इसको हमने दोनों तरफ जो है वो ऐड करना होता है, यानी कि इस चीज़ को हमने a/2 के होल स्क्वायर को हमने ऐड करना है
बाथ साइड पे। तो यहाँ पे लिख देंगे एडिंग ए ओवर 2 होल स्क्वायर ऑन द बाथ साइड। तो ये मैंने लिख दिया एडिंग ए ओवर 2 होल स्क्वायर ऑन बाथ साइड। तो इसको हम इधर भी मल्टीप्लाई के इधर भी प्लस कर देंगे और दूसरी साइड पे भी प्लस कर देंगे। तो इधर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और उसके बाद हमने इसमें प्लस करना है ए ओवर 2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने ज़रा कलर से चेंज किया ताकि वाज़ह रहेगी, इसको हम ऐड कर रहे हैं और आपको समझने में आसानी रहे। तो इधर है 12 ए स्क्वायर है, तो 12 ए स्क्वायर लिखने के बाद इसमें भी हम इसको ऐड कर देंगे, यानी कि इधर भी प्लस कर देंगे, इक्वल की साइड पे भी प्लस कर दिया और दूसरी साइड भी प्लस कर दिया। अब देखें ये हमारा स्क्वायर जो कंप्लीट हो गया। जब हम मिड टर्म का जो होता है कोएफिशिएंट उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम उसका होल स्क्वायर लेते हैं, होल स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो हमारा इस साइड का जो होता है स्क्वायर वो कंप्लीट हो जाता है और उसको हम फिर होल स्क्वायर की शेप में लिख सकते हैं। यानी कि ये किसका होल स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म हमारे पास है एक्स, तो इसको होल स्क्वायर लिखना है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे ए, और उसके बाद हमने ये जो हमारी होती है साइन जो होता है, ये सिंबल जो होता है ये हमने वो लगाना होता है जो मिड टर्म के होता है या एक्स स्क्वायर के बाद में होता है। सॉरी यहाँ पे ए नहीं है, एक्स लिखेंगे क्योंकि एक्स होल स्क्वायर ले लेना है तो स्क्वायर बाहर चला जाएगा, और उसके लिए एक्स और उसके बाद माइनस और उसके बाद ये जो है लास्ट टर्म है ए ओवर 2। तो ए ओवर 2 का इन दोनों का हम ऐसे करके, और अब इसका x माइनस ए ओवर 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इक्वल की दूसरी साइड पे देखें तो इसका ओपन कर लेंगे जो स्क्वायर है ए ओवर 2 का। तो पहले इसको लिख लेंगे 12 ए स्क्वायर और इस प्लस करेंगे। अब देखें ये जो होता है स्क्वायर या स्क्वायर रूट, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि फ्रैक्शन में अगर तो अलग अलग दोनों के साथ होता है, तो या मल्टीप्लाई दो चीज़ें हो रही हैं तो भी अलग अलग होता है। ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या ए का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ए है तो बाय स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर, और उसके बाद नीचे 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या 2 का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है 4 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद हमें इसको फर्दर सोल्व करना होता है और लास्ट में जाके इसका जो है हमने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास इधर ये वाली जो है ये ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं फ़िलहाल इसको, और उसके बाद जो है इधर इसको सोल्व करने के लिए हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। 12 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और नीचे 4 है तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो लेकिन 1 नीचे जो है वो लिखा नहीं जाता, इसलिए हम इसको ऐसे ही लेने देते हैं और नीचे लिख लेंगे। आप देखें ज़रा एलसीएम 4 है तो एलसीएम को हम नीचे लिखेंगे पहले 4 को, और इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम से हमने डिवाइड करना होता है और आंसर को ऊपर मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को जब 4 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 4 ही आएगा। 4 को ऊपर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 4 द 48 आ जाएगा, 48 ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, और उसके बाद प्लस है ए स्क्वायर जो है वो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर जो है वो 4 ही है, तो 4 को 4 से जब डिवाइड में 1 है तो जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली जो टर्म होती है वो ऐसे ही आ जाती है, तो ए स्क्वायर ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो ऊपर ये ऐड हो जाएगा, तो उससे पहले इसको फ़िलहाल ऐसे लिख लेते हैं, एक स्टेप और हो जाएगा हमारा। तो और इक्वल की दूसरी साइड पे आएंगे तो ये हमारा 48 ए स्क्वायर और प्लस 1 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 49 ए स्क्वायर हो जाएगा, और फ्रैक्शन के नीचे यानी कि 4 है तो 4 आ जाएगा हमारा नीचे ऐसे ही। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जब ये यहाँ सोल्व हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है, इसको हमने करना होता है स्क्वायर को ख़त्म, होल स्क्वायर को। होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बाथ साइड, और उसके बाद इन दोनों पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो ये मैंने लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बाथ साइड। तो इसके मुताबिक जो है हम इसको नीचे लिख के इन दोनों पे स्क्वायर रूट का जो है वो साइन लगा देंगे। तो इसको मैं नीचे ले आऊँ और उसके बाद जिस तरह हमने लिखा है कि स्क्वायर रूट लेना दोनों तरफ, तो इनका स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। और इधर आपने भी ऐसे स्क्वायर रूट का साइन पहले ऐसे लगा देना। उसके बाद इसको फर्दर सोल्व करना है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया किस लिए, इसके होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, और इसके होल स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास रह जाएगा x माइनस 2 ओवर ए। तो इसको
एक्स माइनस टू सॉरी ए ओवर टू है तो ए ओवर टू और इक्वल टू आ जाएगा। अब अगर इधर स्क्वायर रूट हम लेंगे अलग अलग दोनों का, क्योंकि ऊपर वाले का अलग लेना तो नीचे वाले का अलग लेना, तो 49 का स्क्वायर लेंगे तो 7 आएगा स्क्वायर रूट लेंगे, और ए स्क्वायर का जो है स्क्वायर ए ही होता है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ए रह जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारे पास 7 और उसके बाद अगर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आता है 2, यानी कि 4 जो है वो 2 का होल स्क्वायर होता है या स्क्वायर होता है। और जब हमने स्क्वायर रूट लेना होता है तो हमने इधर जो है प्लस माइनस का साइन लगाना होता है, तो वो लगा लेते हैं यहाँ पे प्लस माइनस इधर भी, और उसके बाद ये ऐसे ही आगे भी आ जाएगा। और उसके बाद हमने करना क्या होता है, इसको एक साइड पे प्लस करना होता है और एक साइड पे माइनस करना होता है, यानी कि एक साइड पे इसको ऐड करना है और एक साइड पे माइनस करना है। तो इधर लिख लेंगे पहले ऐसे ही x माइनस ए ओवर टू, ऐसे ही आ जाएगा x माइनस ए ओवर टू इज इक्वल टू, इधर प्लस में आ जाएगा 7a ओवर टू जो है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 7 ओवर टू, तो 7a ओवर 2। तो दूसरी साइड पे आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद इधर लिखेंगे x माइनस ए ओवर 2 को पहले लिखेंगे और उसके बाद ये इक्वल आ जाएगा, इधर उधर प्लस का लिखा तो इधर आ जाएगा माइनस 7a ओवर 2, 7a, या इधर आप ऐसे भी कह सकते हैं डिवाइडिंग, ठीक हो गया, ओवर 2 कह सकते हैं या डिवाइडिंग 2 कह सकते हैं, और उर्दू में बटा कहते हैं इसको। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको फर्दर सोल्व करना है, तो ये x को इधर अकेला रख लेंगे और ये माइनस ए ओवर 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे इसको, तो 7a ओवर 2 पहले ही सही है, 7a और ये ऊपर 2 आ जाएगा, और उधर प्लस माइनस का तो इधर आगे हो जाएगा प्लस a ओवर 2 हो जाएगा, a ओवर 2। और इसी तरह से इधर करेंगे काम की दूसरी साइड पे, तो x इधर अकेला रह जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस से 7a ओवर 2 है, तो इसको पहले लिख लेंगे 7a ओवर 2, और इधर ये माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा a डिवाइडिंग बाय 2, तो a डिवाइडिंग बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद फर्दर हमने इसको सोल्व करना है, तो इसके हमने दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर हैं उनका हमने एलसीएम लेना है। इस साइड पे सोल्व करने के लिए x इज इक्वल टू आ जाएगा डिनोमिनेटर जो दोनों के सेम है तो एलसीएम 2 रहेगा, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले वैसे के वैसे ही आ जाते हैं, 7a प्लस a आ जाएगा इधर 7a प्लस a, और उसके बाद ये इधर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, इधर भी डिनोमिनेटर सेम है तो इधर भी डिनोमिनेटर 2 है तो 2 का 2 आ जाएगा, और ऊपर वाले ऐसे ही आ जाएंगे, तो इधर हमारे पास ये माइनस का था 7a ओवर 2 और a ओवर 2 जो है वो प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा -7a और प्लस a आ जाएगा यहाँ पे। तो फर्दर इसको सोल्व करेंगे, उसमें हमने ये करना होता है कि x और x स्क्वायर वाली जो टर्म्स होती हैं उनको इक्वल की इस साइड पे, और x के जो बगैर या वेरिएबल के बगैर जो टर्म्स होती हैं या कांस्टेंट नंबर होते हैं उनको दूसरी साइड पे लेके जाना था। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट नहीं है तो हम x और x स्क्वायर को पहले इधर कर लेंगे, तो जो इधर से इधर आने वाले हैं या इधर से उधर जाने वाले हैं उनको भी साथ साथ ही कर लेते हैं, और ये साथ में प्लस माइनस भी होंगे। तो ये हमारा 3a स्क्वायर रह गया था प्लस 3a स्क्वायर ऊपर रह गया था, इसको दोबारा से नीचे लिखना है तो ये लिख लिया जी। उसके बाद हमने देखें 7x स्क्वायर है तो हम देखेंगे 7 या x स्क्वायर वाली कोई और टर्म है, सिंपल x स्क्वायर वाली जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नंबर हो या ना हो, लेकिन वेरिएबल जो है वो हमारा x स्क्वायर ही हो, तो कोई भी नहीं है तो 7x स्क्वायर तो फिलहाल ऐसे ही नीचे आ जाएगी, तो इसको 7x को ऐसे ही लिख लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस। अब हमने नेक्स्ट देखना है ax वाली जो टर्म्स हैं, क्योंकि हमने इधर x वाली रखनी है तो x जिन जिन के साथ होगा उनको भी इधर ही रख लेंगे। तो इधर देखें 28ax इधर है और 35ax जो है वो दूसरी साइड पे, इसके अलावा कोई भी a और x वाली जो टर्म्स है वो नहीं है, तो 28 पहले से इधर है तो इसको लिख लेते हैं 28ax, और 35 को उधर से इधर ले आएंगे तो 35 इधर प्लस का तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा, -35ax हो जाएगा इधर आगे। और उसके बाद फर्दर अब देखें तो हमारे पास ये रह जाएगी
28a स्क्वायर और 3a का स्क्वायर। तो इसको हम अगर प्लस इधर ही कर लें तो ये 31 हो जाएगा। तो 31 को हम, क्योंकि इसमें x नहीं है इसके साथ कहीं भी, या x स्क्वायर, तो इसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना, और इसको तो हम पहले इधर ले आए, इधर ये भी यही रह जाएगा। तो इनको पहले उधर ले जाते हैं, अगर अलग अलग लेके जाना तो भी ले जाएं, अगर क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस करके इधर से ए स्क्वायर की टर्म में है तो इनको प्लस करके भी उधर ले सकते हैं। तो पहले 35a स्क्वायर उधर चला गया और 115a स्क्वायर जो है वो इधर रह गया, तो इसको पहले 115a स्क्वायर को ऐसे ही इधर लिख लेंगे, और उसके बाद जो है इधर से हमने ये लेके आना 28 और प्लस 3a स्क्वायर को 28 प्लस करके ले आए, या आप अलग अलग करके ले आए तो भी ऐसे ही सोल्व होगा। तो उधर प्लस के अंदर इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको प्लस करके ले आता हूँ 31, ताकि हमारा एक स्टेप इधर ही क्लियर हो जाएगा, 31a स्क्वायर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन का हमारा ये आंसर होगा। ठीक हो गया, तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। तो फर्दर जो है मज़ीद चैप्टर सोल्व करने के लिए और एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सर्च करने पे आपको आसानी से वीडियो मिल सके। और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी और वीडियो जो है अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और मज़ीद जो है मैथ पे ट्रिक्स भी शेयर की जा रही हैं आपके साथ, अलग से उसकी वीडियो बनाई गई है कि बड़ी से बड़ी जो होती है मल्टीप्लाई वाली टर्म्स होती हैं, 3 डिजिट्स वाली, 4 डिजिट्स वाली, और उनको आप फ़ौरन कैसे जो है उनका आंसर निकाल सकते हैं बगैर जो है किसी प्रोसेस के, सिंपल प्लस माइनस की करके डायरेक्ट ही। और बहुत सारी यहाँ की टिप्स शेयर की जाएंगी आपके साथ, जो शॉर्टकट होंगी और आपके लिए फ़ायदा मंद होगी और आपके इल्म में इजाफे का जो है सबब बनेंगे इंशाल्लाह। तो मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखें। हाँ, अल्लाह हाफिज़।